भक्ति में ना ही धन चाहिए, ना ही बड़ा नाम, बस सच्चा प्रेम चाहिए। और जब भक्त का प्रेम माँ की शक्ति से जुड़ जाता है तो चमत्कार नहीं, करुणा प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे भक्त का प्रेम और माँ की शक्ति। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो शक्ति की मूर्ति है, पर साथ ही ममता और प्रेम की प्रतिमा भी है। उनकी कृपा पाना आसान नहीं, पर उनके हृदय तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं। बस एक सच्चा भाव, एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए। माँ ने हमेशा उसी भक्ति की सुनी जिसके मन में छल नहीं, बस समर्पण था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का बालक रहता था। वह गरीब था, माँ बाप नहीं थे, पर हर रोज मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाकर उसके सामने फूल चढ़ाता और कहता, माँ आज भी आ जाओ ना। लोग हंसते, पर वह रोज यही करता। एक दिन गांव में महामारी फैली, रघु बीमार हुआ तो किसी ने कहा अब तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उसी रात एक महिला सफेद साड़ी में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तू ठीक हो जाएगा। सुबह रघु उठ बैठा, ताजगी से भरा। गांव वालों ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, माँ आई थी, मेरी माँ वैष्णो। शांता दादी हर दिन वैष्णो देवी का भजन गाती थी। आंखें कमजोर थी, चल नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा थी एक बार माँ की गुफा में दर्शन कर लूं। परिजनों ने कहा, अब उम्र हो गई है, कैसे जाओगी? उन्होंने कहा, माँ को मेरा प्रेम बुला लाएगा। नवरात्रि की सप्तमी को वह अपनी जगह बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, माँ आओ ना। और तभी हवा चलने लगी। कमरे में माँ की तस्वीर से पुष्प गिरा और एक तेज प्रकाश फैला। शांता दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माँ आ गई बेटा, अब मैं जा सकती हूँ। डॉक्टर अमित एक वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। उनके अनुसार ईश्वर एक भावना है, पर चमत्कार नहीं होते। उनकी पत्नी माँ वैष्णो की भक्त थी। नवरात्रि में वो गुफा यात्रा पर जाना चाहती थी। डॉक्टर अमित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। सारे टेस्ट दवाएं कुछ असर नहीं कर रही थी। पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक बार अनुभव करा दो। अगली सुबह बच्चा खुद चलकर बोला, पापा माँ आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित अब हर साल माँ की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैं डॉक्टर नहीं भक्त हूँ। माँ वैष्णो देवी हमेशा यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जहाँ धन है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन है। कोई लड्डू चढ़ाए या एक फूल, अगर वो प्रेम से चढ़ाया गया हो तो माँ उसे स्वीकार करती है। कोई मंदिर जाए या दिल से पुकारे, माँ उसकी सुनती है। माँ की शक्ति उनके भक्तों के प्रेम से ही चमत्कारी बनती है। आज भी माँ की गुफा में लाखों लोग जाते हैं। कुछ मन्नतें मांगते हैं, कुछ धन्यवाद देने जाते हैं, कुछ सिर्फ माँ से मिलने जाते हैं। पर माँ सभी की सुनती है। भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती, वो भावना देखती है।